मैं क्यों ना अल्लाह ताला से मांगूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हयात के अर में तमाम इल्म के तलबगार अल्लाह के बंदों को खुश आमदीद। एक बादशाह शिकार करते हुए कहीं दूर निकल गया। वहां उसकी मुलाकात एक देहाती शख्स से हुई। उस देहाती शख्स ने इसके साथ बड़ा इज्जत व इकराम का मामला किया। बादशाह ने इसे कहा कि मैं एक बादशाह हूं, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम दारुल हुकूमत चले आना। काफी अरसे बाद वो शख्स दारुल हुकूमत आया और क्या देखता है कि बादशाह एक मुसल्ले पर बैठा है। मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा था वो। इसने बादशाह से पूछा कि आप किससे मांग रहे हैं जबकि आप खुद ही बादशाह हो। तो इसने बताया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग रहा हूं, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। ये सुनकर देहाती ने कहा कि जब तुम बादशाह होकर अल्लाह के मोहताज हो तो मैं भी सिर्फ इसी से मांगूंगा और अब मुझे तुमसे सवाल करने की कोई हाजत नहीं रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए और हमें छोटी से छोटी चीज की भी हाजत हो तो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी इन जैसे बादशाहों जैसा ईमान अता फरमाए और हम जैसी अवाम को भी इन जैसी अवाम वाला ईमान अता फरमाए, ताकि हम अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज ना हो। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आपको हमारी और वीडियोस चाहिए हो तो हमारे हयात केयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। और आप हमारी वीडियोस से इल्म का फैज़ हासिल कर रहे हैं तो सदका जारिया के तौर पर दूसरे भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी इल्म से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।